हमने जब प्रहलाद मोदी से इंटरव्यू किया था तो प्रहलाद मोदी ने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को गंवा दिया था। तो हीराबा ने बचपन से ही अपनी माँ को गंवा दिया था। यहाँ तक कि जब हीराबा का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने बचपन, बहुत बड़ी बात है, उनका 100वां जन्मदिन था और हमने जब प्रहलाद मोदी से इंटरव्यू किया था तो प्रहलाद मोदी ने अपनी माँ का जिक्र करते हुए कहा था कि कैसे उन्होंने बचपन में ही अपनी माँ को गंवा दिया था। तो हीराबा ने बचपन से ही अपनी माँ को गंवा दिया था। यहाँ तक कि जब हीराबा 13 साल की थी तब ही उनकी शादी कर दी गई थी उस वक्त में, और बहुत ही छोटी उम्र में शादी हो जाना। यहाँ पे आए तो मोदी परिवार में भी कई सारी जिम्मेदारियां वो उठाती थी। और देखिए, जो वडनगर का जो घर है वहाँ पे भी हम लोग गए थे जहाँ पे नरेंद्र भाई का जन्म हुआ था। जो घर, बहुत छोटा सा घर, 1 कमरे का घर है, वहाँ पे वो रहे। और किस तरीके से देखिए, खुद के बच्चों को पालने का एक कह सकते हैं कि इतने पैसे भी नहीं थे कि खुद के बच्चों को पाल पाए। लेकिन प्रधानमंत्री ने जब अपना ब्लॉग लिखा तो प्रधानमंत्री ने पंकज मोदी के दोस्त अब्बास का जिक्र किया कि अब्बास उनके साथ रहते थे और अब्बास को भी वहीं पे अपने बच्चों के साथ साथ वहीं वो पालते थे। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से, और देखिए उनकी माताजी का अगर जिक्र किए तो परिवार को उन्होंने बांधे रखा। जो उनके परिवार के जितने भी लोग थे, क्योंकि ससुराल में आई तो ससुराल में भी जो उनके दूसरे परिवार के जो लोग थे, दामोदर दास जो उनके पिताजी है, उनके भाई बहन, उन सबको बांधे रखा। उनकी एक जिम्मेदारी जो है वो भी उन्होंने उठाई। खुद के जो 4 भाई बहन थे उसकी भी जिम्मेदारी हीराबा ने उठाई और अपने खुद के बच्चों को भी बड़ा किया। तो ये एक पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्होंने अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया। यहाँ तक कि जब 16 साल की उम्र में प्रधानमंत्री जब घर से गए तब भी वो काफ़ी भावुक थी, क्योंकि एक लम्हा जो रहता है बेटे के साथ, क्योंकि बेटे को अपने जीवन में आगे बढ़ना है, लेकिन माँ जो है, माँ कहीं ना कहीं दुखी थी। लेकिन जैसे जैसे बेटे की तरक्की देखती गई तो लगा कि कहीं बेटा एक अच्छी राह पर है। और वैसा ही जो है प्रधानमंत्री, देखिए आप, हमने तो 2012 तक अंजना ये देखा है कि जिस घर में वो रहती थी उस घर में सिर्फ पंखे के अलावा कुछ भी नहीं था। जिस घर में, जब प्रधानमंत्री खुद गुजरात के मुख्यमंत्री उस वक्त थे, खुद अपने छोटे भाई पंकज मोदी के साथ रहती थी और पंकज मोदी का घर बिल्कुल 2 बेडरूम का घर था, छोटा सा घर, और उसमें भी वहाँ पे वो रहती थी और उनकी एक अलग से वहाँ पे एक, हम कह सकते हैं कि एक बेड वहाँ पे उनका रहता था और वहीं पे वो रहती थी। पूरा दिन झूला एक था, झूले पे वो झूलती थी और नरेंद्र भाई जब भी वहाँ पे पहुँचते थे, प्रधानमंत्री आते थे तो उन्हीं के साथ वो उसी झूले पे बैठी हुई हमें कई बार दिख जाती थी। और सादगी भरा एक ऐसा जीवन जिसकी चर्चा अब लोग करते हैं। गोपी, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त फारूक अब्दुल्ला साहब हमारे साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता जुड़ रहे हैं। फारूक जी, 100 साल का एक जीवन, हीराबा प्रधानमंत्री के लिए प्रेरणा भी, और हमेशा उनका पीएम जिक्र करते थे, हर खुशी में शामिल होने उनके पास जाते थे। आज वो अपने अंतिम सफर पर निकल पड़ी हैं, क्या कहेंगे आप? माँ का गुजरना कोई छोटी बात नहीं है। आज मेरा बहन मोदी की का देहांत बहुत बड़ा सदमा है हम सबके। माँ का गुजरना जो है वो बहुत बड़ी चीज है। माँ का प्यार जो है वो किसी से मिल नहीं सकता, आप खरीद नहीं सकते। आप सब कुछ दुनिया में खरीद सकते हैं, माँ का प्यार नहीं खरीद सकते। और आज जो एक दुखद की घड़ी है, मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी को भी उसका जबरदस्त दुख होगा, क्योंकि बहुत प्यार था इनकी माँ को उनके साथ और इनको भी माँ के साथ बहुत प्यार था। और आज हम सब यही दुआ करते हैं कि परवरदिगार इनको हिम्मत दे ये सदमा बर्दाश्त करने का, और अल्लाह ताला इनकी माँ को भी स्वर्ग में जगह दे। तो मैं समझता हूँ कि माँ का प्यार, और हमारे प्रॉफिट मोहम्मद ने भी जब उनसे सहाबा साहब ने पूछा माँ और बाप के में किसका ज्यादा प्यार है, तो उनने कहा 3 दफा माँ माँ माँ। माँ का रुतबा सबसे बड़ा है। माँ खुद नहीं खाएगी, बच्चे को खिलाएगी। माँ अपने छाती से लगा रखती है हर वक्त
बेटा कितना भी नटखट वाला क्यों ना हो, बिल्कुल माँ कभी प्यार छोड़ती नहीं है जी। और आज इस माँ का जाना कम नहीं है, बहुत बड़ी बात है। बहुत धन्यवाद मैं आपका उम्मीद फारूक करूंगा अब्दुल्ला कि साहब जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए सर, और अपनी तमाम बातें कहने के लिए। ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, हीराबा का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। अब अनंत सफर पर वो निकल गई थी। एक ही फ्रेम में जब आप आज इस तरह से माँ और बेटे को देखते हैं तो मन एक लम्हे को विचलित जरूर होता है, लेकिन इस माँ ने जो ताकत अपने बच्चों में डाली, आप कल्पना कीजिए, गुजरात के कुछ ही वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्हें ये अवसर मिला कि वो हीराबेन का इंटरव्यू कर सकें। 2002, 2012, 2014 में 3 बार भार्गव पारिक ने इंटरव्यू किया था हीराबेन का। और 2002 में जब विधानसभा चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लड़ रहे थे, उस वक्त हीराबेन ने कहा था कि ये लड़का एक दिन देश का प्रधानमंत्री बनेगा। वो बात सच हुई 2014 में। मां ने नरेंद्र मोदी में प्रधानमंत्री बनने की क्षमता उस वक्त देखी थी। बहुत मुश्किल होता है शायद इस तरह की बात को कहना, और उसके बाद उसका सच हो जाना कितनी बड़ी बात है, आप समझ सकते हैं। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त। अंतिम संस्कार किया जा रहा है, जिसके बाद उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। परिवार के लोग मौजूद हैं गोपी। परिवार ने भी कहा है तय निर्धारित कार्यक्रम आप अपने करते रहिए, आप लोग अपने प्रार्थनाएं भेज रहे हैं, वही हमारे लिए काफी है। यही सच्ची श्रद्धांजलि है हीराबेन को। अक्सर हमने देखा है राजनीति में कि एक बहुत बड़े सियासी कार्यक्रम में तब्दील हो जाता है किसी का गुजर जाना, लेकिन आज सिर्फ परिवार के लोग हैं। यहां पर ओहदेदारों को बुलाकर कार्यक्रम या इस तरह का कोई आयोजन नहीं किया गया है। गोपी, तो ये सब कुछ ठीक है, उन्होंने अपने जीवन में सब कुछ देख लिया, गरीबी भी देखा। बिल्कुल अंजना, देखिए ये कोई अक्सर ये हमने देखा है कि राजनीति में एक बड़ा राजनीतिक कार्यक्रम हो जाता है, लेकिन यहाँ पे जितने भी बीजेपी कार्यकर्ता है या जितने भी बीजेपी नेता है, उन सबको ये कहा गया है कि आप परिवार की ओर से ही ये कहा गया है कि वो घर पे रहे, इनके लिए प्रार्थना करें और इनकी आत्मा की शांति के लिए ये प्रार्थना की जाए। देखिए, और जहाँ तक राजनीति का सवाल आता है अंजना, तो राजनीति में हमने अक्सर ये देखा है कि लोग जो है वो एक दूसरे पे हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ते, लेकिन माँ को लेकर अक्सर एक भावनात्मक जो है वो रहता है, और यही चीज हमें राजनीति में भी देखने मिली थी जब बिल्कुल। और गोपी सियासी अखाड़े में तो माँ को भी लाया गया, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि दुर्भाग्य ही है कि भारत की राजनीति में आज भी माओं को सियासी अखाड़े में लाया जाता है, लेकिन वो सब अब पुरानी बातें हो गई हैं। उदय मोहरकर जी हमारे साथ हैं। उदय जी, इस माँ की नज़र को और उनकी नज़र से नरेंद्र मोदी को अगर देखें, भार्गव पारिक ने उनके 3 इंटरव्यूज किए थे, 2, 12 और 14 में। 2002 में जब विधानसभा चुनाव लड़ रहे थे तो उनके मुंह से निकला था कि ये लड़का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। नरेंद्र मोदी को अपनी नज़र से एक माँ देख रही थी, लेकिन बेटे के साथ साथ उसकी काबिलियत को भी समझ रही थी। ये पारखी नजर थी उनकी। बिल्कुल। देखिए, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को 35 साल से जानता हूं, और मुख्यमंत्री बनने के बाद भी वो हर साल अपने जन्म दिवस पे अपनी मां का आशीर्वाद लेने जाते थे। तो अच्छा, प्रचारक बनने के बाद भी वो अपनी मां से मिलने जाते थे, तो उनकी मां का एक गहरा रिश्ता था। लेकिन जो मैं इस परिस्थिति को देखता हूं, मैं मानता हूं कि एक बहुत असाधारण व्यक्ति थी हीराबा, और वैसी मिसाल मिलना मेरे ख्याल से दुनिया में दिखती नहीं। ऐसी मिसाल हम कई नेताओं को देखते हैं दुनिया के अंदर, लेकिन जो सिंप्लिसिटी, जो संस्कार का सिंचन उन्होंने किया था अपने बच्चों में, वो मेरे ख्याल से अपने आप में एक उदाहरण रूप है, इवन विश्व लेवल पे। क्योंकि आप देखें कि पंकज भाई, जिनके साथ वो रहती थी, प्रधानमंत्री के समय छोटे भाई, वो जब गांधीनगर में जब वो अधिकारी थे सूचना विभाग में गुजरात सरकार के,
उस टाइम पे मैं कभी कभी उनके यहाँ मिलने चले जाता था, क्योंकि मेरे एक मौसी वहां रहती थी उनके बगल में। तो जो मैं देखता था उनकी जो सिंप्लिसिटी थी, आप देखिए कि पंकज भाई खुद भी उन्होंने अपनी पहली गाड़ी बताते हैं अभी 7 या 8 साल पहले ली, और उनका घर भी अभी हुआ, जब उनका बच्चा सक्षम हुआ उसके बाद में वो घर बना पाए। तो इस टाइप के संस्कार देना बहुत बड़ी बात है। देखिए हमें से उदाहरण मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, और विश्व लेवल पे आप देखें, अगर नेताओं को देखें विश्व लेवल पे, तो मैं नहीं मानता कि ऐसा उदाहरण कहीं होगा। हमने कई नेताओं को देखा, उनके परिवारों को देखा, लेकिन इस टाइप की सादगी, इस टाइप के संस्कार हमें बहुत कम देखने मिलते हैं। बात करें तो उनकी फैमिली की, तो देखिए बहुत ही खराब परिस्थिति में जीवन जिया उन्होंने। जो प्रधानमंत्री के पिता जो थे दामोदर दास जी, वो चाय बेचने का काम करते थे, और जो सॉल्ट क्रशिंग का काम भी करते थे वो।